नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इंडिया के कुछ ऐसे गांवों की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये कहानियां पुरानी मान्यताओं, श्राप और लोकल कहानियों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों। आज हम सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाएंगे, बल्कि उन कहानियों के पीछे का सच जानने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या सचमुच भूत होते हैं या ये बस हमारा डर है जो हमें बेवकूफ बनाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के एक वीरान गांव कुलधरा। यह गांव अब खंडहर बन चुका है, लेकिन यहाँ की कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये लोग बहुत अमीर और खुश थे। लेकिन एक दिन एक लालची दीवान की नजर इन पर पड़ गई। उसने पाली वालों से जबरदस्ती टैक्स मांगा और उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। पालीवाल ब्राह्मण बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने दीवान की गुलामी मानने से साफ मना कर दिया। लेकिन दीवान कहां मानने वाला था। उसने पाली वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन पर हमला कर देगा। पाली वालों ने फैसला किया कि वो दीवान के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने अपनी इज्जत के लिए गांव ही छोड़ दिया। कहते हैं कि एक रात 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। आज कुलधरा एक भूतिया गांव माना जाता है। लोगों का कहना है कि रात में यहां अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने तो यहां परछाइयां भी देखी हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माओं को यहां भटकते देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच कुलधरा शापित है? क्या यहां भूत रहते हैं? देखिए दोस्तों, सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है, कुलधरा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जहां है इतिहास का एक गवाह, शनिवार वाड़ा किला। यह किला कभी पेशवाओं की शान हुआ करता था, लेकिन आज इसे एक भूतिया जगह माना जाता है। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में इसी किले में एक छोटे राजकुमार नारायण राव का कत्ल कर दिया गया था। नारायण राव पेशवा माधव राव प्रथम के बेटे थे और असली वारिस थे। लेकिन माधव राव के भाई रघुनाथ राव को गद्दी चाहिए थी। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो नारायण राव को मार डालें। कहते हैं कि जब नारायण राव पर हमला हुआ तो वो अपनी दादी के पास भागे और उनसे मदद मांगी। लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। नारायण राव को बेरहमी से मार डाला गया। कहते हैं कि मरते वक्त वो काका मला वाचवा, चचा मुझे बचाओ, चिल्ला रहे थे। तब से लोगों का कहना है कि शनिवार वाड़ा किले में नारायण राव की आत्मा भटकती है। खासकर पूर्णिमा की रात को लोग उनकी दर्द भरी चीखें सुनते हैं। कई लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक बच्चे की परछाई को किले में घूमते देखा है। शनिवार वाड़ा किले की कहानी बहुत डरावनी है। क्या सचमुच यहां एक मासूम बच्चे की आत्मा भटकती है, या ये बस लोगों का वहम है? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच है एक वीरान शहर, भानगढ़। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने श्राप के लिए मशहूर है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में यहां एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया को काला जादू आता था और वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर फिदा हो गया था। एक दिन उसने रत्नावती को पाने के लिए काला जादू करने की कोशिश की। लेकिन रत्नावती को सिंघिया की चाल का पता चल गया। उसने सिंघिया के जादू को उसी पर उलट दिया। सिंघिया मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया
कि ये शहर हमेशा के लिए वीरान रहेगा। कहते हैं कि सिंघिया के श्राप के बाद भानगढ़ में बहुत बुरा हुआ। एक युद्ध में पूरा शहर तबाह हो गया और वहां रहने वाला हर इंसान मारा गया। आज भानगढ़ खंडहर बन चुका है। लोगों का कहना है कि सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि रात को यहां सिर्फ भूतों का राज होता है। सरकार ने भी भानगढ़ को एक भूतिया जगह घोषित कर दिया है और यहां सूरज ढलने के बाद आने जाने पर रोक लगा दी है। अब चलते हैं असम के एक छोटे से गांव जटिंगा। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब घटना के लिए जाना जाता है। हर साल बारिश के मौसम में यहां सैकड़ों पक्षी खुदकुशी कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पक्षी खुद अपनी जान दे देते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में जब आसमान में काले बादल होते हैं और कोहरा होता है, तब पक्षी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। वो बेतरतीब ढंग से उड़ते हैं, पेड़ों और दीवारों से टकराते हैं और आखिर में जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि जटिंगा में बुरी आत्माओं का वास है, जो पक्षियों को अपनी ओर खींचती हैं और उन्हें मार देती हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोहरे की वजह से पक्षी अपनी दिशा भूल जाते हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जबकि कुछ का मानना है कि पक्षियों के शरीर में किसी तरह का बदलाव होता है, जो उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर करता है। अंत में हम पहुंचते हैं गुजरात के पावागढ़। यह जगह अपने पुराने मंदिरों और इतिहास के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ के खेतों के बारे में कहा जाता है कि वो भूतिया हैं। गांव वालों का कहना है कि रात में यहाँ अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने यहाँ रात में अजीब रोशनी देखने की बात कही है। कुछ ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ भूतों को घूमते देखा है। कहते हैं कि पावागढ़ के खेतों में पहले एक भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। गांव वालों का मानना है कि उन मरे हुए सैनिकों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और लोगों को डराती हैं। पावागढ़ की कहानी हमें इतिहास के उस पहलू से रूबरू कराती है जो डरावना और रहस्यमय है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के कुछ सबसे डरावने गांवों की कहानियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, डर के आगे जीत है। अगर आप कभी भी ऐसी किसी जगह पर जाएं तो डरें नहीं, बल्कि शांति से उन कहानियों को सुने और समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।